इनका भी इंटरव्यू थोड़ा। ये पिछले 3-4 दिन से कुछ खूबियाँ जो हैं डिफरेंट हमारी मीडियाज़ में चल रही थी हमारे अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के बारे में। उसी ज़मीन में मैं 2 दिन बीच में त्यौहार भी था, उसकी वजह से हम नहीं बैठ सके, तो भी यहाँ बुलाया है कि ये जो भी है इसके में हम आपको क्लियर करें। तो मैं अपनी पोजीशन यहाँ के हॉस्पिटल की अगर लेकर चलूँ तो पिछले 6 महीने में हमने कितनी चीज़ें यहाँ पर की हैं। मोस्टली इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट हुई जिसकी बहुत सारे लोग इसके शवाहिद हैं। उसके बाद हमने जन औषधि केंद्र खोला जो कि लोगों की दवाई के लिए जो बहुत सस्ते दामों पे वहाँ दवाई मिलती है वो खोला। उसके अलावा हमने हॉस्पिटल में CCTV कैमराज लगवाए। हमने इसका जो फायर सिस्टम है उस सारे को ऑपरेट करवाया। हमारे यहाँ पर मार्चरी रूम था जहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती है, वहाँ के फ्रिज आज तक कोई चला सका था, उनको भी चलाया। जीरियाट्रिक्स वार्ड जिसमें ओल्ड एज के लोग जो हैं उनको जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं हमने स्पेशल 10 बेडेड वार्ड जो है उसको फंक्शन करवाया। उसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी स्कीम है आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत के तहत हमने यहाँ पर अप्रैल से लेकर इस वक्त तक 1245 केसेस को फ्री ऑफ कास्ट दवाई, ऑपरेशन या मेडिसिन के जो केस थे उनको हमने यहाँ पर फैसिलिटी दी। उसके अलावा हमारे यहाँ पर एक इमरजेंसी में इमरजेंसी रूम एस्टेब्लिश किया गया जिसमें जो क्रिटिकल पेशेंट आता है उसको इमीडिएटली वहाँ शिफ्ट किया जाता है। तमाम मेडिसिन वहाँ पर रखी गई, जितनी जदीद हमारी इक्विपमेंट्स है वो वहाँ रखे गए। और उसमें भी हमने इस वक्त तक वो क्रिटिकल पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ या जिनको फॉलेज का अटैक हुआ ऐसे पेशेंटों को भी हमने वहाँ पर डील किया। और इस वक्त जो हमारी फिगर है 356 लोग जो ऐसे हैं जिनको हमने वहाँ पर ट्रीट किया। वो लोग इससे पहले जब हमारे पास सर्विस नहीं थी तो उनको हमें यहाँ से रेफर करना पड़ता था, तो जाके जब रजौरी में या कहीं जाके उनकी थ्रोम्बोलिसिस होती थी, मेरे फिजिशियन ने यहाँ पर उनकी थ्रोम्बोलिसिस की। मुझे तो यहाँ पे तकरीबन 12-15 साल से ज़्यादा ही हो गया टाइम पीरियड। एक वो वक्त भी होता था जब अकेले मैंने काम किया, यहाँ पर दिन रात किया, डिलीवरीज भी की, सर्जरीज भी की, रेफरल भी सारा देखा और बगैर ब्लड के भी हमने काम किया। 5-5, 6-6 ग्राम वाले लोगों को भी ऑपरेट मैंने किया है। और हमें तो कभी किसी ने आज तक कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया है और ना कभी उंगली उठाई। आप लोग भी सारे मेरे साथ ही होते थे यहाँ पर, जब भी कभी कोई ऐसी बात होती थी मेरे से आप पूछा करते थे क्या है। और अब जब मतलब उस टाइम की बात है, ये 2009 से इस वक्त तक का पीरियड मैं बता रही हूँ। उस टाइम तो फैसिलिटीज़ भी हमारे पास कम होती थी। आज तो हमारे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक से लेके सारा कुछ फंक्शनल है और OPD से लेके नॉर्मल डिलीवरीज, सर्जरीज सब काम हम कर रहे हैं। और हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जब से आए हैं इनने सारी फैसिलिटी हमें दी हुई है। और कोई प्रॉब्लम अगर होती है हम इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इन केस अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो सीधा हमारे MS सर से या CMO मैम से वो बात करके उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकता था, क्लैरिफिकेशन उनसे ले सकता था। लेकिन उन्होंने 2-3 दिन से हमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है कि जब वो उन लोगों ने ऐसे लैंग्वेजेस जो यूज़ किए हैं, वो हमारी फैमिली, हम भी फैमिली में रहते हैं, हमारे पर इतना हम अंडर प्रेशर आ गए कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो सर है यहाँ पे, सर के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी कल ही की बात है, कल एक और वीडियो चढ़ा है, पता नहीं वो किसने चढ़ा दिया था, क्या कैसे। आपको तो पूरा ब्रीफ कर दिया MS सर ने। मैं आपको सिर्फ आज इतना बताना चाहता हूँ कि एक टाइम था यहाँ पे एक फिजिशियन, एक सर्जन होता था, ज्यादा से ज्यादा एक गायनी डॉक्टर होती थी। आज हमारे पास 4 गायनोकोलॉजिस्ट हैं, 3 सर्जन है जिसमें लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं, 3 फिजिशियंस हैं, 2 पीडियाट्रिशियंस हैं, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, एक ENT सर्जन, आई सर्जन, 2 आयुष के और 3 डेंटल सर्जन हैं। इसके अलावा जो सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज जो है इस हॉस्पिटल में दी जाती हैं। राइट फ्रॉम OPD, OT, लेबर रूम, ब्लड बैंक, SNCU, आयुष्मान और जन औषधि से आप स्टार्ट करके आप इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। मेरी सिर्फ इतनी पोलाइट रिक्वेस्ट है कि यहाँ बड़ी मुश्किल से हम लोग आके काम करना शुरू कर रहे हैं और काम कर रहे हैं इतने दिनों से, तो
जो नए डॉक्टर्स की जितनी भी तैनाती होती है, जितनी ट्रांसफर होती है, उसमें से 10% भी ज्वाइन नहीं करते हैं, और अगर ज्वाइन करते हैं वो अपनी मैनेजमेंट करवा के अपने ट्रांसफर बैक करवा लेते हैं। तो प्लीज कोऑपरेट अस, हमें डिमोरलाइज मत करिए ऐसे वीडियोस शेयर करके। अगर कोई आपको कोई लगता है कहीं कोताही रहती है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में काम करने के बावजूद। मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन पुंछ आज मैक्सिमम स्टाफ जो हमारे पास पहुंचा, मेडिकल स्टूडेंट साहब के पास पहुंचा, जिसमें स्टाफ नर्सिस थे, हमारा मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन पुंछ आज मैक्सिमम स्टाफ जो हमारे पास पहुंचा, मेडिकल स्टूडेंट साहब के पास पहुंचा, जिसमें स्टाफ नर्सिस थे, हमारा लेबरों का स्टाफ था, ऊटी का स्टाफ था, और सारा स्टाफ। बड़ा मायूस था वो स्टाफ कि कुछ दिनों से जो वीडियो वायरल हो रही हैं, इसमें काफी जो अस्पताल को बदनाम किया जा रहा है या बदनाम करने की यहाँ पे कोई साजिश चल रही है। मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, 41 साल मेरी सर्विस हो गई है, और हमने देखा कि किस कंडीशन से हम ऑपरेशन करते थे। हम कैंडल जला के ऑपरेशन किया करते थे, वो वक्त था। आज हर फैसिलिटीज हमारे पास है। हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मेडिकल स्टूडेंट साहब हैं। डॉक्टर शिखा जी को मैंने अपनी आंखों से देखा, स्कूटी लेके आधे घंटे के बाद रात को इमरजेंसी आती, कभी घर से हॉस्पिटल से घर। डॉक्टर प्रियंका जी हैं, डॉक्टर शहनाज भट्टी जी हैं, हमारे पैराटिशियंस हैं। मैं क्या कहूँ, मगर मैं मीडिया के सामने मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपको पूरा हक है, आप आए, आप आके जो है गेट से लेके यहां तक पूरे हॉस्पिटल का रोड करें। इसमें कोई भी खामी है, हमारे मेडिकल स्टूडेंट साहब बैठे हुए हैं, आप उनसे डिस्कस करें, वो आपको सर्टिफाइड करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। मैं गलती की चोट पर यह बात कहना चाहता हूं कि लक्ष्य रिसीव करना, जम्मू कश्मीर में हमने लक्ष्य रिसीव किया हमारे डॉक्टर की मेहरबानी से, स्टाफ की मेहरबानी से, और हमारे पब्लिक की मेहरबानी से, हमारे पेशेंट की मेहरबानी से, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला है। एक कश्मीर में जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में मिला है, एक पुंछ में मैकेनिकल ओटी और लेबरों को मिला है। ये आपके सामने लगा हुआ लक्ष्य, इसके भी आप जरूर कैमरा मारें। आप देखें लेप्रोस्कोपी भी स्टार्ट हो गई है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई हमारे में खामी है, आप हमारे पास आए, सीएमओ डोर के पास जाएं। मेडिकल स्टूडेंट साहब बैठे हुए हैं, बहुत नाहित ईमानदार शरीफ हैं। मैडम बैठी हुई है हमारी लोकल मैडम, अपना सीएमओ साहब, आप उनसे डिस्कस करें। आपके डिस्कस करने से हमें कोई हमारे से कोई गलती होती होगी, हम जो काम करते हैं गलती हो जाती है, मगर उसको भी हम सुधारेंगे। मगर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस हॉस्पिटल को अपना हॉस्पिटल समझें। इस अस्पताल के लिए आप दिन रात हमारे डॉक्टर साहबान का काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कितने डॉक्टरों ने यहाँ पे वो जो सीटें ली हैं, चाहे एएलसी से सीट ली हो, चाहे किसी कोटे से ली हो, कितने डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबके सब यहाँ पे नहीं है। ये डॉक्टर जम्मू से आए हुए डॉक्टर हैं हमारे पास।